आज का हमारा टॉपिक है समसीमांत उपयोगिता नियम या प्रतिस्थापन का नियम। इससे पहले हम दो नियम पढ़ चुके हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की नवीन व्याख्या या सीमांत प्रतिस्थापकता का ह्रास नियम। आज हमारा है समसीमांत उपयोगिता नियम। प्रत्येक व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। उसकी आवश्यकताएं अनंत होती है, अतः उसके सामने यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वह अपने सीमित आय से किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करे और विभिन्न वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा का उपयोग करे ताकि उसका अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा हो सके। उपभोक्ता को अपने सीमित साधनों से अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त करने का मार्ग बतलाने वाला नियम समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है और इसका प्रतिपादन प्रोफेसर एच गोसेन ने किया था, इसलिए इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। जैसे हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में मैंने आपको बताया था कि उसे गोसेन का प्रथम नियम कहते हैं और इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। इसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे उपभोग में समसीमांत उपयोगिता के अतिरिक्त प्रतिस्थापन का सिद्धांत, अधिकतम संतुष्टि नियम, तटस्थता नियम, उपभोग का नियम, मितव्ययता का नियम, आनुपातिकता का नियम इत्यादि। अब नेक्स्ट आता है हमारा इस नियम की परिभाषा। इस नियम की परिभाषा में काफ़ी सारे अर्थशास्त्रियों ने दी है, जैसे प्रोफेसर मार्शल ने, प्रोफेसर स्टोनियर और हैग ने, प्रोफेसर जे.के. मेहता ने, प्रोफेसर हिक्स ने। और इसमें मेन चीज़ जो है वो यही है कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय से किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करे और विभिन्न वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा का उपयोग करे कि उसका अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का टारगेट पूरा हो सके। इसमें हम प्रोफेसर मार्शल के जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जो अनेक प्रयोगों में लाई जा सकती है, तो वह उसको विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि सभी उपयोगों में इसकी सीमांत उपयोगिता समान रहे, क्योंकि यदि इसकी सीमांत उपयोगिता एक उपयोग में दूसरे उपयोग की तुलना में अधिक होगी तो वह दूसरे उपयोग में इसकी कुछ मात्रा हटाकर प्रथम उपयोग में उसका प्रयोग करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकेगा। अर्थात किसी वस्तु से जिसे कई उपयोगों में लाया जा सकता है तभी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है जब विभिन्न उपयोगों में इसे उनकी गिरती हुई सीमांत उपयोगिताओं के क्रम में खर्च किया जाए। और पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे घटती है, एक पॉइंट पे आके 0 और उसके बाद नेगेटिव हो जाती है। निष्कर्ष के रूप में हम ये कहा जा सकता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए धन खर्च करने की वह प्रवृत्ति समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाती है, जिसके अंतर्गत उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को लगभग समान रखा जाता है। हम इस नियम की व्याख्या करते हैं। उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अपने भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि से संबंधित अनंत आवश्यकताओं में से अधिक की पूर्ति करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अतः वह अपनी आवश्यकताओं को उनकी तीव्रता के अनुसार क्रमबद्ध कर लेता है। सबसे पहले वह तीव्रतम आवश्यकता की पूर्ति करता है, उसके बाद कम तीव्र और इसी क्रम में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता चला जाता है। और ऐसा वह तब तक करता रहता है जब तक कि विभिन्न आवश्यकताओं की वस्तुओं की अंतिम इकाइयों की उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। इसी क्रम से आवश्यकताओं की पूर्ति करके वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता यह भी जानता है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार आवश्यकताओं की वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता धीरे धीरे गिरती चली जाती है और सदैव कम सीमांत उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक सीमांत उपयोगिता वाली वस्तु का उपयोग करता रहता है। और ऐसा वह तब तक करता रहता है जब तक कि समस्त वस्तुओं की अंतिम इकाई की उपयोगिता लगभग समान नहीं हो जाती। उपभोग की इसी व्यवस्था से वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है।
उपभोक्ता यह भी जानता है कि वह अपने मौद्रिक व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित करेगा कि विभिन्न वस्तुओं की क्रय की गई इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उनकी कीमत के अनुपात में हो, तभी वह आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार आचरण करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। वह प्रत्येक बिंदु की प्रति मुद्रा इकाई सीमांत उपयोगिता को इसी ढंग से बराबर रखकर प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। अब इसका जो अभी हमने नियम की व्याख्या की है कि कैसे एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा, उसी को एक उदाहरण द्वारा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक उपभोक्ता के पास माना खर्च करने के लिए 7 रुपीज़ है, 7 रुपये हैं, जिन्हें वह 2 वस्तुओं पर खर्च करना चाहता है। या हमने ये मान लिया है कि प्रत्येक वस्तु की एक इकाई का मूल्य 1 रुपया है, यानी 2 वस्तुएं हैं और दोनों वस्तु की एक इकाई का मूल्य 1 ही रुपया है। उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं की विभिन्न इकाइयों से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है उसे तालिका में टेबल में नीचे दर्शाया हुआ है। जो हमारी टेबल शो हो रही है उसमें वस्तु की इकाइयाँ हमने 6 तक शो कर रखी है, 1 2 3 4 5। वस्तु ए की सीमांत उपयोगिता है 32, 28, 24, 20, 16, 12 और बी की है 28, 24, 20, 16, 12, 8। यह तालिका सीमांत उपयोगिता हास नियम के अनुसार हर अगली इकाई से घटती सीमांत उपयोगिता को प्रदर्शित कर रही है। अब उपभोक्ता को अपने 7 रुपये इन दोनों वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करने कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए, और इस अधिकतम संतुष्टि को यदि हम कैलकुलेट करें तो वो तभी प्राप्त हो सकती है जब वह ए वस्तु पर 4 रुपये और बी वस्तु पर 3 रुपये खर्च करे। जैसे टेबल में हमें नज़र आ रहा है कि उसने पहला रुपया, जो ब्रैकेट में 1 बना हुआ है, पहला रुपया ए वस्तु पर, दूसरा बी पर, तीसरा ए पर, चौथा बी पर, पांचवा ए पर, छठा बी पर और सातवां ए पर। और ये जो रुपये खर्च करें वो उसकी सीमांत उपयोगिता के अकॉर्डिंग करें, यानी पहला रुपया जो सबसे पहले उसने खर्च किया है वहाँ जहाँ सीमांत उपयोगिता 32 है और इसी क्रम में उसने अपने बाकी रुपये खर्च करे। अब ए की 4 यूनिट की सीमांत उपयोगिता और बी की 3 यूनिट की सीमांत उपयोगिता को यदि हम प्लस करते हैं तो हमारे पास टोटल 176 इकाइयों के बराबर होगी सीमांत उपयोगिता या कुल उपयोगिता। अब इसके अलावा कैसे भी हम मुद्रा को व्यय करके इससे अधिक उपयोगिता प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे ही सबसे ज़्यादा उपयोगिता प्राप्त होगी। इस नियम की जो मान्यताएं हैं वो मान्यता है कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वह सोच समझकर खर्च करता है। उपभोक्ता का टारगेट या लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। संबंधित अवधि में उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदत में कोई परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता की क्रय शक्ति और सीमांत उपयोगिता में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। आय व्यय के बजट अथवा लेखे जोखे की अवधि एक ही होती है। प्रत्येक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता का उपभोक्ता को ज्ञान होता है, जिसका आकलन वह गणनात्मक संख्या और रेखाचित्रों के माध्यम से कर सकता है। वस्तुओं की इकाइयाँ छोटी छोटी और विभाज्य होती है, जिन्हें मुद्रा की छोटी छोटी इकाइयों से प्राप्त किया जा सकता है। सीमांत उपयोगिता हास नियम की सभी मान्यताएं इस नियम पर भी लागू होती है। इस नियम जो हमने सम सीमांत उपयोगिता नियम अभी डिस्कस कर रहे हैं हम, उस नियम की कुछ प्रॉब्लम्स रही, कुछ आलोचनाएं हुई। उसके बाद इस नियम की आधुनिक व्याख्या भी दी गई और इस आधुनिक व्याख्या की जो व्याख्या की गई वो आनुपातिकता के नियम के रूप में की गई। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नियम की आधुनिक व्याख्या। आधुनिक विचारकों ने सम सीमांत उपयोगिता नियम की व्याख्या आनुपातिकता के नियम के रूप में की। इसके अनुसार उपभोक्ता एक और तो संतुष्टि को अधिकतम करने की दृष्टि से सभी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता बराबर रखने का प्रयास करता है और दूसरी ओर खर्च की गई वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता उनके मूल्यों के अनुपात में भी रखने का प्रयास करता है, अर्थात वह धन की सीमांत उपयोगिता से कम उपयोगिता वाली वस्तु का क्रय करना नहीं चाहता। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की दृष्टि से यह प्रयास करता है कि क्रय की गई विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के बीच वही अनुपात हो
जो उन वस्तुओं के मूल्यों के बीच में हैं। अर्थात एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य दूसरी वस्तु की सीमांत उपयोगिता तथा मूल्य के अनुपात के समान होने पर ही उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार इसे आनुपातिकता का नियम भी कहा गया। इसी आधार पर, यानी आधार क्या है कि एक वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी तथा मूल्य दूसरी वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी और मूल्य के अनुपात के समान होनी चाहिए, और इसी आधार पर इसे आनुपातिकता का नियम भी कहा जाता है। इसको हम एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी शो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने उसमें दिखाया हुआ भी है। ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता डिवाइडेड बाय ए वस्तु का मूल्य बराबर बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर डिवाइडेड बाय बी वस्तु का मूल्य बराबर सी वस्तु की सीमांत उपयोगिता डिवाइडेड बाय सी वस्तु का मूल्य। ये हमने इसको क्लियर किया। उसके बाद है कि नियम की आधुनिक व्याख्या में के अनुसार वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को समान करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उनके मूल्यों के अनुपात को समान करने का प्रयास किया जाता है। ऐसा करने से वस्तुओं की अविभाज्यता तथा विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में बाहरी अंतर से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती है। अब जो हम आधुनिक व्याख्या पढ़ रहे हैं उसको भी एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि माना उपभोक्ता के पास खर्च करने को 20 रुपये हैं, और जिन्हें वह, यह हमने जो टेबल बना रखी है उसमें 3 चीज़ें मैंने शो कर रखी है, चावल, गेहूँ और संतरा, उस पर खर्च करना चाहता है। चावल का भाव जो है वो 3 रुपये प्रति किलो है, गेहूँ का 2 रुपये प्रति किलो और संतरा का 1 रुपये प्रति किलो है, और उपभोक्ता के पास 20 रुपये है जिन्हें वो खर्च करेगा। अब यहाँ जो टेबल मैंने शो कर रखी है उसमें हमारे पास जो क्वांटिटी दे रखी है वो किलोग्राम में है, और 5 अपन ने शो कर रखी है, 1 2 3 4 5। फिर चावल की सीमांत उपयोगिता शो कर रखी है, गेहूँ की शो कर रखी है और संतरा की शो कर रखी है। और इसमें जो 20 रुपये हैं उसको यदि वो खर्च करता है, तो यदि वो चावल की 4 यूनिट, गेहूँ की 3 और संतरा की 2 लेता है तो उसके 20 रुपये खर्च हो जाते हैं। यानी जैसा कि अपन देखते हैं कि 3 3 3 और 3 चावल पर खर्च किया है तो 12 रुपये यहाँ खर्च हो गए। गेहूँ पर उसने 3 यूनिट पे खर्च किया है तो 6 रुपये, तो 12 और 6 18, और संतरा पर 2 रुपये, तो 18 + 2 बराबर 20 रुपये, और उसके पास है भी 20 रुपये। अब इसको जो अपन ने फॉर्मूला किया है उसके अकॉर्डिंग यदि शो करते हैं कि तीनों का बराबर बराबर होना चाहिए, तो चौथी यूनिट पर 30 है, 30 डिवाइडेड बाय 3, यानी ए वस्तु की सीमांत उपयोगिता डिवाइडेड बाय ए वस्तु का मूल्य बराबर 20 डिवाइडेड बाय 2 बी वस्तु की सीमांत उपयोगिता डिवाइडेड बाय बी वस्तु का मूल्य बराबर सी वस्तु की सीमांत उपयोगिता डिवाइडेड बाय सी वस्तु का मूल्य। तो तीनों ये बराबर बराबर ही है, यानी 5/1 5/1 5/1 सब पे आ रहा है, बराबर है तीनों ये। अर्थात चावल की 4 इकाइयाँ, गेहूँ की 3 और संतरे की 2 इकाइयाँ उपभोग करने पर उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। इसको हम एक और नई तरीके से कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला और मैंने शो कर रखा है यहाँ, x × px + y × py × z × pz, यानी ये जो तीनों हमारे पास चीज़ें हैं इन तीनों का टोटल उसकी इनकम के बराबर होना चाहिए। तो x में हमने 4 यूनिट लिए, तो 4 × 3 + 3 × 2 + 2 × 1 बराबर 20 रुपये, और उसके पास 20 रुपये ही है। इसको हम कैसे भी और चेंज करेंगे तो उससे ज़्यादा बैठेगा नहीं, तो ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो ए वस्तु पर 4, बी पर 3, ए वस्तु की 4 यूनिट, बी वस्तु की 3 यूनिट और सी वस्तु की 2 यूनिट खरीदता है, तो उसको अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होती है। और अधिकतम संतुष्टि के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, विभिन्न वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता तथा इसके मूल्यों का अनुपात समान हो। विभिन्न वस्तुओं पर किए गए खर्च का योग कुल आय की मात्रा के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार इस चैप्टर में हमने 3 नियम पढ़े हैं मेन: सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम,
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की नवीन व्याख्या और सम सीमांत उपयोगिता नियम और सम सीमांत उपयोगिता नियम की नवीन व्याख्या। ये चारों नियम अच्छे से आने चाहिए, अच्छे से इनको क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद इस नियम की भी, सम सीमांत उपयोगिता नियम की भी कुछ आलोचनाएं रही हैं, जो नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू हो रहा है कि इसी में शो हो रहा है आपको, कि जिसमें पहला पॉइंट है वस्तुओं की अविभाज्यता, दूसरा है बजट अवधि की अनिश्चितता, वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन, उपयोगी वस्तुओं की अपर्याप्तता, सभी उपभोक्ताओं का हिसाबी स्वभाव न होना, उपभोक्ताओं की अज्ञानता और लापरवाही, पूरक वस्तुओं के संबंध में लागू नहीं होना, अधिकतम कुल उपयोगिता तथा अधिकतम संतुष्टि अलग अलग हो सकती है। ये सारी इसकी आलोचना है, सीमा है। और इस प्रकार से ये हमारा यूटिलिटी वाला चैप्टर या उपयोगिता दृष्टिकोण वाला चैप्टर ख़त्म होता है। यानी सेकेंड यूनिट का पहला चैप्टर हमने ख़त्म करा है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। आज के लिए इतना ही।